नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे में मार्जिन कितना देना पड़ेगा। उसके साथ साथ एफएनओ में आपको क्या मार्जिन है, कितना मार्जिन देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गूगल पे आप अगर ज़ीरोधा मार्जिन सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले तो हम इक्विटी मार्जिन के बारे में देखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेबी की तरफ से जो रूल चेंज हुआ था वो सितंबर 2020 को चेंज हुआ था और 20% अपफ्रंट मार्जिन जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के मतलब बाय का जो टोटल वैल्यू होता है प्लस सेल का जो टोटल वैल्यू होता है, इन दोनों को मिला के जो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है उसके 20% का आपको मार्जिन देना होता है। मतलब आप अगर बाय करोगे तो वो टोटल ट्रांजैक्शन का मार्जिन हो गया और सेल करोगे तो वो टोटल ट्रांजैक्शन का मार्जिन हो गया। तो ये जो मार्जिन होता है वो आपको 20% पे करना होता है। मान लीजिएगा 5 लाख रुपए आपका टोटल जो है वो ट्रांजैक्शन हो गया, 5 लाख का बाइंग हो गया, तो 5 लाख के 20% आपको यहाँ पे पैसे जो होते हैं वो पे करने होते हैं, जो अपफ्रंट मार्जिन होता है वो देना होता है। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5x का लेवरेज आपको मिलता है आपके ज़ीरोधा के अकाउंट में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने इक्विटी सिलेक्ट किया है तो नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा। जो स्क्रिप्ट है, अलग अलग स्क्रिप्ट जो स्टॉक्स है उनका मार्जिन यहाँ पे दिया गया है और लेवरेज दिया गया है एमआईएस मतलब क्या होता है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको इतना मार्जिन देना पड़ता है। अब जो भी स्टॉक आप बाय करते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट दी गई है, जैसे कि ABFRL हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया, ACC हो गया, या फिर अदानी एंटरटेनमेंट हो गया, अदानी ग्रीन हो गया। अब सेबी का रूल जब से चेंज हो गया है तब से सभी स्टॉक के ऊपर 20% अपफ्रंट मार्जिन आपको देना है, ट्रेडेड वैल्यू के 20% मार्जिन। इसके हिसाब से देखोगे तो लेवरेज जो होता है वो 5x तक का मिलता है। अब मार्जिन और लेवरेज ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास 10,000 रुपये है डीमैट अकाउंट में आपके ज़ीरोधा के, तो 5x का लेवरेज का मतलब हो गया कि आप 50,000 रुपये तक का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, यानी कि ट्रेड ले सकते हो, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5x के लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप 5 गुना तक स्टॉक बाय कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल कम है। तो ये हो गया एमआईएस ऑर्डर के लिए। पहले क्या होता था, ये कवर ऑर्डर का हो गया। अभी कवर ऑर्डर में पहले क्या होता था कि मार्जिन थोड़ा ज़्यादा आपको होता था, मतलब लेवरेज ज़्यादा होता था, आपको कम पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अभी सब रूल सेंट्रलाइज कर दिया है तो सभी स्टॉक के ऊपर, सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर 5x का लेवरेज मिलता है और 20% ही अपफ्रंट मार्जिन आपको देना होता है। ये हम ज़ीरोधा की एप्लीकेशन पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पूरा है वो मार्जिन आपको 20% देना होता है आपके ट्रेडेड वैल्यू का। अब थोड़ा आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इक्विटी फ्यूचर्स का देखते हैं, फ्यूचर्स में आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे तो पूरा यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आरती इंडस्ट्रीज अगर आप ट्रेड करते हो स्टॉक का फ्यूचर ट्रेड करते हो और लॉट साइज आप पकड़ते हो उसका 1,000 है। क्योंकि फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको लॉट साइज के हिसाब से क्वांटिटी बाय करनी होती है, आप उससे कम क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप नॉर्मल मार्जिन देखते हो तो प्राइस जो चल रही है आरती इंडस्ट्रीज की वो 474.5 चल रही है आज के डेट के हिसाब से, और आपको पैसे पे करने हैं 96,277। अभी 474.7 को आप अगर 1000 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा पैसा कितना देना पड़ता है वो समझ सकते हो। लगभग 4,74,000 के आसपास जो पैसा है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब उससे भी थोड़ा ज़्यादा। लेकिन आपको फ्यूचर ट्रेड करने के लिए पे करना कितना है, 20.29% ही मार्जिन आपको पे करना है। मतलब नॉर्मल मार्जिन जो रेट होता है, यानी कि अपफ्रंट मार्जिन जिसे हम कहते हैं, वो आपको देने हैं सिर्फ 96,000, 96,000 रुपये आप देंगे तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आरती इंडस्ट्रीज का फ्यूचर आप बाय कर सकते हो। इसी तरीके से आप जो दूसरे स्टॉक्स है, यानी कि आरती इंडस्ट्रीज के जो तीनों डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे आपको मिल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे TCS का अगर एग्जाम्पल ले ले तो TCS का फ्यूचर अगर मुझे बाय करना है तो TCS की क्वांटिटी जो है वो 175 की है, मतलब 175 का एक लॉट है। TCS की प्राइस अगर आप देखोगे तो 3337.35 है। तो अगर आपको एक लॉट बाय करना है तो इसको 175 से मल्टीप्लाई करना होगा, जितनी टोटल वैल्यू होगी वो आपकी ट्रेडेड वैल्यू होगी, उस ट्रेडेड वैल्यू के 17% यानी कि 17.75% तक का आपको अपफ्रंट मार्जिन देना है। तो ये हर एक जो मार्जिन होता है वो डिसाइडेड होता है बाय द सेबी,
और उसकी लिस्ट पूरी आपको ये ज़ीरोधा मार्जिन के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप कैलकुलेटर में जाओगे तो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देना पड़ता है कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है और कितना क्वांटिटी बाय कर सकते हो। यानी कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप ये एक भी लॉट बाय नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर यहाँ पे 2 लाख रुपए लेके उतरते हो मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, तो अगर आप देखोगे तो 1 लॉट आप बाय कर सकते हो। क्योंकि 1 लॉट अगर आपको टीसीएस का बाय करना है तो 1 लाख यहाँ पे 1,03,666 रुपये आपको देने हैं। यहाँ पे आप टोटल वैल्यू दिख रहे हैं, तो आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए होंगे तो भी आप एक लॉट यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का क्या सीन है। तो यहाँ पे इक्विटी मार्जिन के ऊपर फिर से एफएनओ में अगर हम जाएंगे तो ये एफएनओ में आपको डेटा अलग से दिखाई देता है। एफएनओ में भी सेम कैलकुलेटर है, तो एनएफओ हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन देख रहे हैं। तो फ्यूचर प्रोडक्ट हम पहले देखते हैं और आती इंडस्ट्री का एग्जांपल हमने देख लिया। अब निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं। तो निफ्टी हम यहाँ पे टाइप करते हैं, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं। निफ्टी का जुलाई का फ्यूचर 50 का लॉट होता है निफ्टी का, आपको बाय करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि स्पैन मार्जिन जो है वो 90,000 रुपीज़ है और एक्सपोजर मार्जिन जो है वो 19,413 है। स्पैन मार्जिन टोटल और एक्सपोजर मार्जिन दोनों मिला के आपको पैसे देने होते हैं। स्पैन मार्जिन भी सेबी की तरफ से आता है और ये भी एक्सपोजर मार्जिन भी सेबी की तरफ से आता है। एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है ये दोस्तों, आपको टोटल जो स्पैन मिल रहा है वो 90,000 रुपीज़ का मिल रहा है, लेकिन जो 19,000 एक्स्ट्रा है वो आपको ब्रोकर की तरफ से दिया गया है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड लेते हो और आपको लॉस होने लगता है और आपका लॉस अगर ये एक्सपोजर मार्जिन से ज़्यादा होने लगता है तो आपका ब्रोकर आपको बोलता है कि भाई पैसे भरो या फिर आपका ट्रेड एग्जिट करो। मार्जिन कॉल जिसे बोलते हैं वो एक्सपोजर मार्जिन कम होने पे आता है, तो वो आपको एक जो है बफर प्रोवाइड करता है कि इतना आपको पैसे ये करने हैं। लेकिन आपको टोटल जो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए पैसे भरने हैं वो 1,09,968 रुपये वो प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप टोटल ट्रेडेड वैल्यू देखोगे, निफ्टी के अगर प्राइस देखोगे तो निफ्टी की प्राइस लगभग चल रही है, मान लीजिएगा 18,000 19,400 19,400 के आसपास। तो 19,400 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी ट्रेडेड वैल्यू है उसका लगभग 20% ही आपको क्या होना पड़ता है, यहाँ पे अपट्रेंड मार्जिन देना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्यूचर का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी का फ्यूचर हम देखते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, सॉरी फ्यूचर का देख लिया हमने। तो ऑप्शंस का अगर देखते हो तो आरती इंडस्ट्रीज़ का 1,000 का लॉट है। अगर आप कॉल बाय करते हैं, स्ट्राइक प्राइस जो भी हो 474 चल रही है तो 470 की स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे पकड़ते हैं। तो 470 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपको बाय करना है तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मार्जिन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, 0,0,0 दिखाई दे रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब भी हम कॉल बाय करते हैं तो आपको प्रीमियम के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। अब इसका प्रीमियम अगर 20 रुपये होगा तो 20 × 1,000 जो होगा वो प्राइस आपको यहाँ पे करनी होगी, तो 20,000 रुपये आपको पे करने हैं। तो प्रीमियम जितना होता है उतना ही आपको ऑप्शंस में पे करना होता है। लेकिन यहाँ मैं रीसेट करता हूँ और मुझे कॉल जो है वो सेल करना है, तो सेल करने के टाइम पे ऑप्शंस में अगर सिलेक्ट करता हूँ और फिर एक बार 470 का अगर हम यहाँ पे पुट्स या फिर कॉल सेल करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पे देखते हो कि एक्सपैन मार्जिन जो है वो 85,000 है, एक्सपोजर मार्जिन 15,000 और प्रीमियम रिसीवेबल मतलब जो भी प्रीमियम चल रहा है, कॉल का जो भी प्रीमियम चल रहा है वो आपको रिसीव कितना होगा 18,800। तो ये टोटल वैल्यू जो निकल के आती है वो 1,09,23 रुपये, 1,09,23 रुपये वो आपको पे करने हैं। क्यों? प्रीमियम आपको रिसीव कितना होगा ये आपको देना नहीं है, ये आपको रिसीव होगा। तो आपको एक्सपोजर मार्जिन प्लस स्पैन मार्जिन जो है इनका जो एडिशन होगा वही आपको सेल के लिए देना है। तो सेल जब आप करते हो तो आपके पास ऑलरेडी है नहीं कुछ चीज़, तो आप ब्रोकर से बोल रहे हो कि मेरे लिए शॉर्ट पोजीशन बनाओ, इसकी वजह से आपको ये मार्जिन पे करना होता है। उसमें भी यही है, एक्सपोजर मार्जिन से ज़्यादा अगर आपको लॉस होने लगता है तो आपको मार्जिन कॉल आ सकता है। तो ये पूरा मार्जिन का खेल है जो ज़ीरोधा में चलता है। आप मोटा मोटा पकड़ सकते हो कि 20% का अपफ्रंट मार्जिन आपको देना है, यानी कि 5x का लेवरेज आपको मिल जाता है। तो लेवरेज और जो मार्जिन है वो दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन आप इस तरीके से इसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा जाते हैं इनके एप्लीकेशन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि TCS, इन्फी या फिर विप्रो जैसे स्टॉक्स में अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको एक्चुअल में पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो TCS में अगर मुझे इंट्राडे में बाइंग की पोजीशन लेनी है तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि मार्जिन जो है वो इंट्राडे में मिलता है। अब यहाँ पे आप प्राइस देख रहे हैं 32.71।
अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदता हूँ तो मुझे पूरे के पूरे 3271.55 जो भी चल रहा है वो पैसे देने होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं 654 रुपये में मैं एक स्टॉक ये बाय कर सकता हूँ। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे कि लगभग 5x तक का लेवरेज मुझे मिल रहा है। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3271 चल रहा है प्राइस एक क्वांटिटी के लिए, उसके लिए मैं सिर्फ 654 रुपये दे रहा हूँ। यानी कि सिर्फ 20% पैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सिर्फ 20% पैसे कर रहा हूँ मैं, बाकी के पैसे ब्रोकर देख रहा है। तो ये इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है ज़ीरोधा में। 5x का लेवरेज पकड़ लो या फिर 20% का अपफ्रंट मार्जिन पकड़ लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सो इस तरीके से आपको, अगर आप सेल भी कर रहे हो, शॉर्ट की पोजीशन भी बना रहे हो, तो भी उतने ही पैसे आपको देने हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 654 रुपये। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आपको यहाँ पे 20% अपफ्रंट मार्जिन पे करना होता है, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करो, चाहे ऑप्शन सेलिंग करो, चाहे इक्विटी इंट्राडे करो। तो सेम यहाँ पे सेंट्रलाइज चीज़ें कर दी है। पहले होता था कि कुछ कस्टमर को एक्स्ट्रा लेवरेज मिलता था, एक्स्ट्रा मार्जिन उनको मिलता था और वो कम पैसे भरते थे। तो ये अभी सेबी ने बंद कर दिया है, सबको एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया है 2020 सितंबर के बाद से। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ज़ीरोधा में मार्जिन कितना मिलता है और किस तरीके से आपको यूज़ करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, कमेंट में बता देना। आपके जो भी डाउट्स है वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। ज़ीरोधा में अगर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से अकाउंट ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।